क्योंकि आप अभी भी सत्ता में हो राजस्थान के अंदर। चलिए अब बात करेंगे बिहार की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार की सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से रिहाई को लेकर सवाल पूछे हैं और अब सरकार को इसका जवाब 2 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। दरअसल आनंद मोहन की रिहाई पर जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के साथ इस मामले में संबंधित सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। डीएम जी कृष्णैया की हत्या के जुर्म में बाहुबली आनंद मोहन को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन बिहार सरकार के जेल नियमावली में बदलाव करने के कारण उसे रिहाई मिल गई थी। हालांकि जी कृष्णैया के परिवार का कहना है कि उन लोगों को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को अब खाप पंचायतों और किसान संगठनों का समर्थन भी मिल गया है। यही नहीं, हरियाणा में बीजेपी के कई नेताओं ने भी पहलवानों का समर्थन कर दिया है। हिसार की एक खाप पंचायत की सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बीरेंद्र ने आरोपों को गंभीर बताया है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि वो खिलाड़ियों के समर्थन में है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने भी पहलवानों के समर्थन में बात कही है। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में ये एक भावनात्मक मुद्दा भी बनता जा रहा है। जिंद, अंबाला, हिसार और कैथल समेत कई जगहों पर लोगों ने कैंडल मार्च निकाले हैं। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे अलग अलग किसान संगठनों के लोग भी अब वहां पर पहुंच रहे हैं। भारतीय किसान संघ के लोगों की पुलिस के साथ यहां हल्की झड़प भी हुई है और प्रदर्शन कर रहे पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। चलिए इन सारी खबरों के बाद अब रुक करेंगे बाजार का। हफ्ते की आज एक शानदार शुरुआत बाजार में देखने को मिली है, जहां सेंसेक्स 710 अंक चढ़कर 61,764 पर जा पहुंचा, तो निफ्टी 195 अंक चढ़कर 18,264 पर बंद हुआ। आज ऑटो, मेटल, एफएमसीजी शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। बैंकिंग और रियल्टी शेयरों में भी आज जोरदार बढ़त देखी गई। तो चलिए बाजार में हम थोड़ी सी और बातचीत करते हैं। यतिन हमारे साथ है बाजार में। यतिन, आज अच्छी तेजी, शानदार तेजी, हाइलाइट्स क्या रहे? तो आज अगर हम मंडे की बात करें तो मोमेंटम मंडे था। निफ्टी में पूरे 200 पॉइंट का गेन आज आपने देखा। और अगर हम ओवरऑल बेसिस पे सेक्टर्स की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज फाइनेंशियल सर्विसेज यानी प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स में ज़बरदस्त तेजी थी। ऑटोज शेयर्स में काफ़ी बाइंग आपको देखने को मिली। इनफैक्ट जो फ्राइडे को एचडीएफसी ट्विंस ने नुकसान किया मार्केट का, उसकी भरपाई भी आज एचडीएफसी ट्विंस ने की। बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक जैसे हेवी वेट्स में आपको खरीदारी दिखी और मिड कैप्स में भी बाइंग थी, जिसके कारण बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 3:2 था। यानी 3 बढ़ने वाले शेयरों के सामने केवल 2 ही गिरने वाले शेयर। जी, तो एक्शन आज कहां रहा सबसे ज्यादा यतिन? तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक दिखेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखेगा और ये 2 दिग्गज के बलबूते पे आज बाजार में इतनी जबरदस्त रैली आई। इनफैक्ट अगर हम इंडसइंड बैंक की भी बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें तो यहां भी आपने लगभग 5% का गेन देखा और ऑब्वियसली बजाज ट्विंस तो आज रैली में शामिल थे ही। लूजिंग साइड पे आईटीसी, एलएनटी जैसे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत दबाव था। एलएनटी के आज रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट्स के पहले थोड़ी बहुत दबाव की यहां आपको चाल दिखी। कोल इंडिया खराब नतीजों के बाद और अदानी एंटरप्राइजेस में भी आपको थोड़ा बहुत 2% जितना डाउनटिक दिखा। अगर हम गेनर्स की बात करें तो मैरिको जबरदस्त रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में 8% की तेजी बनी। डिलीवरी, पेटीएम जैसी न्यू एज कंपनीज में 5% की तेजी और लॉरस लैब्स में भी आज आपने वायदे बाजार में अच्छा खासा कारोबार होते हुए देखा। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ सरकारी बैंक थी, क्योंकि नतीजे उम्मीद से थोड़े कम आए और इसीलिए शायद आपको दिखेगा बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, इन सभी सरकारी कंपनी पर थोड़ा बहुत दबाव था। 3 से 5% के बीच में वो नीचे थे और मदरसन सुमी वायरिंग में भी थोड़ा बहुत दबाव का माहौल रहा। जी, बहुत शुक्रिया यतिन। और ये था आज के बाजार का हाल, जहां एक शानदार शुरुआत सोमवार को मिलती हुई। आगे बढ़े, डीजीसीए ने तत्काल प्रभाव से गो फर्स्ट की बुकिंग पर रोक लगा दी है। साथ ही एविएशन रेगुलेटर ने एयरलाइन को शो कॉज नोटिस देते हुए 15 दिन के अंदर विस्तार से जवाब मांगा है। खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता रोहन सिंह हमारे साथ हैं। तो रोहन, फिलहाल बुकिंग बंद अब गो फर्स्ट की तरफ से, और क्या क्या सवाल पूछे गए हैं एयरलाइन से?
जी हाँ, ये दूसरा शो कॉज नोटिस है डीजीसीए की तरफ से गोफर्स्ट को। पहला जब वो इंसॉल्वेंसी के लिए गए तब भेजा गया था और उनसे उस समय ये कहा गया था कि आप जो है जिन लोगों की आपने टिकट बुक किया है आप उसको तुरंत रिफंड करें। हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लोगों को फुल रिफंड नहीं मिल रहा है, कुछ को क्रेडिट नोट दिए जा रहे हैं। तो अब डीजीसीए ने एक दूसरा शो कॉज नोटिस दिया है और इसमें उन्होंने कहा है कि आप ये बताइए कि आपका एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट जो है वो क्यों ना इसे हम वापस ले लें, क्योंकि आप इंसॉल्वेंसी के लिए गए हैं, आपकी फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं, तो आप हमें कारण बताइए कि हम क्यों ना उसे वापस ले लें। ये भी कहा कि अब आप कोई नई बुकिंग नहीं करेंगे। 15 तारीख तक तो गोफर्स्ट ने खुद ही कहा था कि वो नई बुकिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कई जगहों पे बुकिंग हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि अब किसी तरह की ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट कहीं से भी आप बुकिंग नहीं कर सकते हैं। इस बात के सख्त आदेश दे दिए गए हैं डीजीसीए की तरफ से गोफर्स्ट को। और साथ ही जो रिफंड का मुद्दा है उसको लेकर जब हमने बात की डीजीसीए, तो उनका ये कहना है कि संज्ञान में है उनके कि जो कई लोगों को फुल रिफंड नहीं मिल रहे हैं, आधे रिफंड मिल रहे हैं या क्रेडिट नोट दिए जा रहे हैं। तो उसको लेकर अगर गोफर्स्ट डीजीसीए की जो फर्स्ट शो कॉज नोटिस में जो बातें कही गई थी उसका पालन नहीं करती है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस बात की पूरी संभावना है। फिलहाल 15 दिन के अंदर जवाब देना है गोफर्स्ट को। उसके बाद अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं डीजीसीए तो गोफर्स्ट का जो एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है वो वापस लिया जा सकता है। और वो वापस लेने का मतलब होगा कि उनके लिए आगे का रास्ता बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। यानी कि जैसे जेट एयरवेज हमने देखा था कि उनका जब एओसी वापस ले लिया गया था तो उन्हें फिर से अप्लाई करना पड़ा था। यही हालत गोफर्स्ट के साथ हो सकती है अगर वो सेटिस्फाइड आंसर नहीं देते हैं डीजीसीए को। तो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर के लिए रोहन। तो यहाँ गो एयर की मुश्किलें, गोफर्स्ट की मुश्किलें और बढ़ती हुई फिलहाल बुकिंग जो है वो तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी का कमाल दिखना शुरू हो गया। ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क पर मौजूदा पेटीएम और मैजिक पिन जैसी कंपनियां खाने और किराने के सामान पर 80% तक बचत के मौके दे रही है। जोमैटो और स्विगी जैसे ऐप्स को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म अब कड़ी टक्कर दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। अब आप स्विगी और जोमैटो की तरह ओएनडीसी पर सस्ता खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ओएनडीसी एक सरकारी फंडेड प्लेटफॉर्म है जहां ना तो आपको थर्ड पार्टी कमीशन देना पड़ता है और ना ही एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस। ओएनडीसी पर मौजूद मैजिक पिन कोड पेटीएम पर आप 30 से 80% तक सस्ता खाना ऑर्डर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर विंडीज बर्गर का एक कॉम्बो जो स्विगी पर 98 रुपए का मिल रहा है, वही कॉम्बो ओएनडीसी पर 50 रुपए का है। इसमें से कई तरह के खर्चे चले गए हैं। अब जैसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है और जो भी अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाता है उनको बहुत खर्चा करना पड़ता है इसके ऊपर। पर अगर हम जिनके पास ग्राहक हैं उनको विक्रेताओं के साथ जोड़ दें तो इसमें कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से निकल गया। तो ये खर्चे ही हमने सिस्टम से निकाल दिए। तो जब खर्चे हमने सिस्टम से निकाल दिए तो जाहिर ही है कि इस पे डिजिटल कॉमर्स ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा, ज्यादा लोगों के लिए मुमकिन हो पाएगा। दरअसल फूड डिलीवरी ऐप स्विगी, जोमैटो और ओएनडीसी में सबसे बड़ा फर्क ये है कि स्विगी और जोमैटो हर ऑर्डर पर रेस्तरां से 25 से 30% कमीशन लेते हैं, जबकि ओएनडीसी से 2 से 4% कमीशन लेता है। इसके अलावा ओएनडीसी पर फ्री डिलीवरी का ऑप्शन भी है, जबकि स्विगी और जोमैटो में आपको कम से कम 30 से 40 रुपए डिलीवरी के तौर पर देने पड़ते हैं। फिलहाल ओएनडीसी पर प्रमोशनल कोड ONDC 50 भी एक्टिव है, जिसमें 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट आप पा सकते हैं। तेजी से पॉपुलर होते इस प्लेटफॉर्म से आने वाले वक्त में स्विगी और जोमैटो को कड़ी टक्कर मिलना लाजमी है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो देखा आपने, और आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई ये ओएनडीसी क्या है, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ भी है। तो आज कंज्यूमर अड्डा में ज़रूर जुड़िए हमारे साथ शाम 5:57 पर ओएनडीसी से जुड़ी हर चीज़, जहां आपको ऑनलाइन शॉपिंग का एक अलग ही अनुभव मिलेगा, एकदम नया कुछ, और वो भी सस्ते और कम दामों पे। तो आज का कंज्यूमर अड्डा ओएनडीसी ई कॉमर्स गेम चेंजर हमारे साथ शाम 7:57 पर।